अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज हम एक आपको ऐसी वीडियो दे रहे हैं जिसमें आपके जो यूजुअली जर्नल क्वेश्चंस होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं या कोई घर बाय करना चाह रहे हैं या कोई अपार्टमेंट बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको किन किन स्टेप्स का जो है वो ख्याल रखना है, किन किन बारीकियों को आपने खसूसी तौर पे देखना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको ये इंशाल्लाह ताला काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगी। ये वीडियो ना सिर्फ बैरिया टाउन में कोई प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते हैं उसके लिए ज़रूरी है, बल्कि ओवरऑल आप कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इन स्टेप्स को आपने गौर से सुनना है। हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर देना है और साथ ही ये वीडियो आपने अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करनी है। चलें अब इसकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। तो जी साथियों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं किसी प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका बजट कितना है, ठीक है। उस बजट में रहते हुए आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे आपको प्रॉपर्टी के एड्स नज़र आ रहे होंगे, ज़मीन.com के ऊपर बहुत सारे एड्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने बजट में रहते हुए जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं उनको आपने शॉर्ट लिस्ट करना है, ताकि आपके पास एक लिस्ट बन जाए। उसमें आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं या 10 प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो आपने लिस्ट डाउन कर लेनी है। उनके रेट्स आपने लिख लेने हैं जो उसके ऊपर मेंशन है। उनकी तस्वीरें आपने याद रखनी है अपने पास, 1-2 तस्वीरों के स्क्रीनशॉट लेके अगर आप सेव कर सकते हैं तो वो भी आपने सेव कर लेने हैं। और इसके अलावा उसके ऊपर जिस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये आपका सबसे पहला बेसिक स्टेप है कि आपने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लिस्टिंग एक आपने बना ली, आपने प्रॉपर्टीज़ देख ली, उसमें से जो आपको अच्छी लगी उसमें से 4 से 5 या 10 आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिस्ट डाउन कर लेनी है, उनकी डिटेल्स लिख लेनी है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लिख लेने हैं और ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। अब दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि आपने उन लोगों को कॉल करनी है जिन्होंने ये ऐड फेसबुक पे, ज़मीन.com पे, यूट्यूब पे या जहाँ पे भी उन्होंने इसको दिया हुआ है। उनसे आपने कांटेक्ट करके सबसे पहले विजिट का टाइम जो है वो डिसाइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि लोगों ने अपनी एक लिस्टिंग तो बनाई होती है, यहाँ वो घर से निकलते हैं और वो हाथ में मोबाइल से वो अपनी लिस्ट निकाल लेते हैं, कोई वेबसाइट खोल ली और खोल के आके इधर उन्होंने कॉल करनी शुरू कर दी। उसमें ये होता है कि सम टाइम आपको वो विजिट डिज़ायर नहीं कर पाते या उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं देख पाते क्योंकि आपने टाइम सेट नहीं किया होता। और ये आपकी वेस्टेज है, पेट्रोल की भी, आपके टाइम की भी, कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए या आपने ट्रैवल किया और जो चीज़ आप देखने के लिए आए वो आप देख ही नहीं पाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने सबसे पहले उन लोगों से अपॉइंटमेंट या उन लोगों से अपना टाइम सेट करना है कि भाई मैं फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पे आके आपको कॉल करूँगा और आपने मुझे ये जो आपने एड्स लगाए हुए हैं, ये घर या ये प्लॉट या ये अपार्टमेंट आपने मुझे विज़िट करवाने हैं। ये हो गया जी इसका दूसरा स्टेप कि आपने उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, उस जो एजेंट है उसके साथ आपने कांटेक्ट करना है। अब हम इसके तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि जब आप विजिट करने के लिए आ जाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप दिन के टाइम पे आएँ, रात के टाइम पे ना आएँ। दिन के टाइम में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक घर देखना है तो आप कोशिश करें कि दिन के टाइम में सूरज गरूब होने से पहले पहले आएँ, आके आप उस घर को विजिट करें। देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रोशनी में नज़र आती हैं, सही तरह से नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक घर बाय करना है तो घर में जब आप रोशनी के टाइम पे आएंगे, दिन के टाइम में आएंगे, तो आप उसको बारीकी से ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है, कौन सी चीज़ उसमें ख़राब है, उसके अंदर क्या अच्छा लगा हुआ है, क्या उसका बुरा लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिन के टाइम में अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। और दूसरा, आपने फिर अगेन उस ऐड को ज़रूर जहन में रखना है, उन तस्वीरों को ज़रूर जहन में रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो कि फेक फ़ोटोज़ के साथ एक ऐड लगा के और उसमें बड़ी अच्छी प्राइस अट्रैक्शन वाली लगा के वो ऐड पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो आप विज़िट के लिए आते हैं तो आप देखते हैं कि जी ये वो घर तो है ही नहीं, ये तो मुझे कोई और चीज़ दिखा रहा है।
तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जो तस्वीरें आपने देखी हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लें, उनकी फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लें और उसको बताएं कि भाई मैंने ये वाला घर विजिट करना है, ठीक है, मैं इतनी दूर से आऊँगा, मैं टाइम ज़ाया करूँगा, मैं पेट्रोल ज़ाया करूँगा, तो इस वजह से मुझे सिर्फ यही घर देखना है, या मैंने आपसे दूसरा घर ये देखना है और तीसरा घर ये देखना है, सो दैट कि आपको वो जो प्राइस टैग में जो तस्वीरें लगा के वो बंदा आपको बुला रहा है वो आपसे चीट ना कर पाए। अगर उसके पास ये चीज़ नहीं होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको उसी वक्त कह देगा कि सर ये आज नहीं विजिट हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, जब आप अब घर आपने आपके डिज़ायर के मुताबिक आपको उसने घर विजिट करवा दिया या आप विजिट कर रहे हैं, तो उसमें आपने फिर बारीकी से देखना है कि इसमें जितने रूम्स हैं वो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक है। इसका किचन, इसके वॉशरूम, या इसका ब्रांड न्यू घर है तो आप उसकी वो फिनिशिंग को देखेंगे। अगर यूज़ घर है तो उसमें डेफिनेटली आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं या कौन कौन सी चीज़ें आपको बेहतर करवानी पड़ेगी। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपको विजिट के दरमियान देखने हैं। फिर इसके बाद इसका अगला स्टेप आ जाता है कि उस घर की लोकेशन, कि आपको दिन के टाइम पे बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि सराउंडिंग कैसी है, यहाँ पे मार्केट पास है, यहाँ पे मस्जिद पास है, यहाँ पे मैं अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो जब आप डे टाइम में आते हैं तो ये सारी चीज़ों का लोकेशन का और ये सारी बारीकियों का आपको अंदाज़ा अच्छे से हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रात को 9-9 10-10 बजे तक भी विजिट कर रहे होते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि लेट नाइट सिर्फ आप विजिट ही करते हैं और कोई चीज़ आप देख नहीं पाते प्रॉपरली। आपको डे टाइम में आना है और डे टाइम में आके आपने जो प्रॉपर्टी बाय करनी है, प्लॉट बाय करना है, अपार्टमेंट बाय करना है, वो आपने डे टाइम में करना है। तो ये जी हो गया आपका विजिट, ठीक है। इसके बाद अब आप देखते हैं कि आपने अब 3 या 2 या 4 आपने जो प्रॉपर्टीज आपको पसंद आई हैं, जो आपने विजिट की हैं, उसमें से फिर आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है। अब ये भी नहीं कि अगर आपने 5 प्रॉपर्टीज विजिट की हैं तो उसमें सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट करना है, आपने इसको प्रायोरिटाइज कर देना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये भी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि सम टाइम ये अमूमन प्लॉट्स में ये मसला आता है कि जब आप किसी चीज़ को एक चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और आपने 5 लोकेशन विजिट किए, 5 में से सिर्फ आपको एक चीज़ अच्छी लगी, नंबर 2 पे आपने किसी को नहीं देखा, नंबर 3 पे आपने किसी को नहीं रखा, तो अमूमन ये होता है कि वो प्लॉट बाज़ औक़ात कन्फर्म नहीं हो पाता, तो वो आपकी सारी प्रैक्टिस जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए स्मार्टली वर्क करना है। जिस दिन आपने विजिट के लिए आना है उस दिन आपने अच्छी खासी ऑप्शंस देखनी है, सो दैट कि आप उसको नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 और नंबर 3 प्रायोरिटी पे आपने चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। जब आपने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेना है तो उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ दोबारा विजिट पे आएँ, एक दफ़ा फिर अपनी फैमिली को भी विजिट करवाएं, अपने दोस्त के साथ, जिसको भी आप अपना दिखाना चाह रहे हैं उनको आप साथ लेके आएँ और उसको रिविजिट करें, बार बार रिविजिट करें, एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा विजिट करें। जब आपको वो चीज़ बिल्कुल पसंद आ जाती है तो फिर आप उसकी ऑफ़र जो है वो फ्लोट करें, ठीक है। ऑफ़र फ्लोट करने का तरीका यहाँ पे ये होता है कि कोशिश करें किसी अच्छे रियल इस्टेट एजेंट से आप रब्ता करें, ठीक है, और कोशिश करें कि आप उसको ऑनलाइन टोकन ट्रांसफ़र करें और उसकी बाकायदा तौर पे रिसीविंग लें। रिसीविंग लेने के बाद आप उसको आप अपनी ऑफ़र कन्वे करें, ठीक है। पहले तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपया और आप उसकी ऑफ़र दे रहे हैं 1.5 करोड़ रुपया, तो इतने बड़े फ़र्क नहीं होते, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप जो ऑफ़र दें वो एक हैंडसम हो, सेलर को अट्रैक्ट करे और वो यहाँ पे आके आपसे मीटिंग के लिए तैयार हो जाए, यहाँ आपकी ऑफ़र को कंसिडर ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, जब ये स्टेप पे आप आ जाते हैं कि आप ऑफ़र कन्वे करते हैं वाया एजेंट, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि नेक्स्ट स्टेप में उसमें आपने उसको ये कहना है कि आपको मालिक के साथ बिठाएं, ठीक है। जब आप मालिक के साथ बैठें तो उसके अंदर आपने 2-3 चीज़ों की मज़ीद केयर करनी है कि सबसे पहले जो उसका ऑनर है वो अपने साथ प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात साथ लेके आए, ठीक है, साथ लेके आए। जब आप उसके साथ बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर आपकी डील हो जाती है, आपकी प्राइस में वो चीज़ आ जाती है, ऑनर एग्री कर जाता है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल की आप कॉपी करवाएं, ठीक है। कॉपी करवाने के बाद वो अपने साथ रखें। फिर उस वक्त आप उसको एक टोकन पे करें, हैवी टोकन पे करें, ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन के ऊपर। समटाइम ये होता है
कि आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र चाहिए तो उसमें ये होता है कि आप हैवी टोकन करते हैं और साथ ही आप ट्रांसफ़र की तरफ चले जाते हैं, महीने 1.5 महीने का टाइम ले लेते हैं या 10 दिन का 15 दिन का टाइम ले लेते हैं और आप उसके ऊपर चले जाते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। और अगर आपको टाइम चाहिए तो वो भी आप उसमें उनके साथ डिस्कस करें और सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में लेके आएँ। और जो टोकन आप करें उसमें अगर तो वो बड़ा अच्छा लेवल का रियल एस्टेट एजेंट ऑफिस है तो उसके लेटर हेड के ऊपर उनसे रिसीविंग लें, ठीक है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप मज़ीद इसको सिक्योर करना चाहते हैं तो आप स्टैम्प पेपर के ऊपर इसकी जो है वो टोकन रसीद बनवाएं और वो आप अपने पास रखें। ओरिजिनल आपके पास चली जाएगी, कॉपी जो है वो ऑनर के पास चली जाएगी। अब आपके पास टोकन रसीद हो जाएगी और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अगर आपकी प्राइस लॉक हो गई है उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करें कि आप कितनी देर में पेमेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे और कोशिश करेंगे उन चीज़ों के ऊपर या आपने नेक्स्ट स्टेप बयाने पे जाना है। तो ये आपने सारी चीज़ें उस मीटिंग में कंप्लीट करनी है और बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को देखना है कि आपने अपने बजट में रहते हुए जो चीज़ बाय की है उसमें आप कितनी देर में पेमेंट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। ये वाले स्टेप के बाद आपने नेक्स्ट डे उस प्रॉपर्टी को जाके वेरीफाई करना है। आइदर के ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास कॉपी की सूरत में आए हैं, ओरिजिनल आपने अपनी आंखों से देखे होंगे, कॉपी आपके पास होगी, आप उसको नेक्स्ट डे जाके उसको वेरीफाई करें। जहाँ की प्रॉपर्टी ये डीएचए की प्रॉपर्टी है तो डीएचए ऑफिस चले जाएं, बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी है बैरिया टाउन के ऑफिस में चले जाएं। अगर लाहौर के किसी एरिया की प्रॉपर्टी है तो मुतलका जो पटवार खाना है आप वहाँ पे जाके उसकी फ़र्दें और वो सारी चीज़ें उसकी रजिस्ट्री वगैरह को सारे को क्रॉस वेरीफाई करें, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद जो है वो आप बयाना की तरफ चले जाएं या आप ट्रांसफ़र की तरफ चले जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट अगर हाजिर है, मौजूद है तो आप उसको ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो साथियों ये वो सारे बेसिक स्टेप्स हैं जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, कोई प्लॉट बाय करना चाहते हैं, कोई कमर्शियल बाय करना चाहते हैं, घर बाय करना चाहते हैं, अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी के बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हर कंज्यूमर के जहन में ये होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, इस वीडियो को आपने अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करना है जो कि इस प्रोसेस में है या इस प्रोसेस में आ रहे हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो हमारी इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।